आगे बढ़ते कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनुन कश्मीर ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। पनुन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय श्रंगू ने कश्मीर में कालादम तंजीम जमात इस्लामी की बढ़ती हुई सरगर्मियों की ग्रास रूट रिपोर्ट्स का नोटिस लेने की हुकूमत से अपील की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कालादम तंजीम तकरीबी सरगर्मियों के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पनुन कश्मीर हुकूमत की तरफ से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम करती है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो कश्मीर के हिंदुओं की नस्लकुशी को तस्लीम करे और कश्मीर के अंदरूनी तौर पर बेघर हिंदुओं की बहाली के लिए पनुन कश्मीर यूटी के क़याम को अवलीन अहमियत दे। कुछ समय से हमको लग रहा है कि जमात इस्लामी की एक्टिविटी ग्रास रूट लेवल पे वहां पे फिर से शुरू हो गई है। जमात इस्लामी के बारे में आपको ज्ञात है कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जानकारी के हिसाब से ग्राउंड पे उनके काडर्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और एक इंप्रेशन लोगों को देने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जैसे कि जमात का कोई अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट के साथ बन रहा है। अब ये विषय ऐसा है कि हमको लगा कि हम सरकार के संज्ञान में ये बात लाएं कि अगर किसी भी स्तर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि जमात इस्लामी को वैसे ही इन्वॉल्व किया जाए जैसे पिछली रिजीम्स ने उसको इन्वॉल्व किया, तो यह कश्मीर के हालात को पूर्ण रूप से बिगाड़ने की बात होगी। श्रीनगर के लोगों ने हाई स्कूल की सतह तक मादरी जबान को जरिए तालीम बनाने के अमल को सराहा है। उनका कहना था कि कश्मीरी जबान को नजरअंदाज किया जा रहा है और नई नस्ल को कश्मीरी में बात करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि घर में अक्सर उर्दू या अंग्रेजी बोली जाती है। To Kashmir, to children in Kashmiri, these parents can talk to their children in Kashmiri, but not up to only school level, up to only means primary level. But the children have to compete in other states as well when they go to the higher studies for higher studies to other states or abroad. Kashmiri won't be there. So they have to speak in English and other languages too. This is a good setup. अच्छी बात है। अगर डोगरी प्लस कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा वो तो अच्छी बात है। इट इज़ अवर मदर टंग, इट इज़ द बेस्ट स्टेप टुवर्ड्स अवर मदर टंग, क्योंकि आजकल के बच्चे भूल रहे हैं, अपनी कश्मीरी लैंग्वेज भूल रहे हैं। क्योंकि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग होने चाहिए विद द परसेंटेज शेयर ऑफ। You can speak in English, you can speak in Urdu, or at the same time you can speak in Kashmiri. Kashmiri is our native language. Kashmiri हमारी mother tongue है। उसमें भी बच्चा अगर comfortable है, ये depends upon the psychology of a teacher कि teacher बच्चे को comprehend किस language। Kashmiri is good, but up to a certain level. It's not good for if students want to go for higher studies. Their medium of instruction is the English. So we should encourage in English. नो योर आर्टिस्ट एक पहल के तहत कश्मीर में दस्तकारी और हैंडलूम के महकमे की तरफ से मकामी कारीगरों के फन की नुमाइश के लिए शुरू की गई थी, जिसका वादी भर में बहुत से कारीगरों ने खैर मकदम किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कारीगरों ने हैंडलूम और दस्तकारी के महकमे के इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। इंस्टीट्यूट में मुलाजिम था, वहाँ एक शख्स था जावेद साहब, तो वो उनका मैंने लिखा हुआ देखा तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मुझे सिखाओ। तो फिर मैं उनके पास गया तो उनसे मैंने उर्दू सीखी थोड़ी बहुत। उसके बाद मैंने खुद ही मशक की, बहुत मेहनत की इस पर। तो मैं यहाँ पहुँचा ये आजकल। तो ये जो अरबी है, अरबी मैंने 2019 से शुरू किया है। एक जज्बा मुझे उभरा है कि तो मैंने इसकी तरफ ध्यान दी और यूट्यूब से मैंने अरबी सीखी है। तो ये जो रंग बनाई मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि इस तरह बनाना है, इस तरह रंग डालना है, ये मैंने खुद ही किया है। आर्ट है तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसे जो घरों में बैठे हुए अपने जो उनका सोने जैसे हाथ है, हुनर है, वो घर में मतलब छुप के रहे, उनका कोई देखने वाला भी नहीं है। सर उस हिसाब से मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर ऑफ हैंडक्राफ्ट का क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। और रहा सवाल जो है मैं काम कर रहा हूँ मतलब पिछले 10-15 सालों से, अभी भी नए आइडियाज़ जो मेरे माइंड में आ रहे हैं क्योंकि किस तरीके से हमें लॉन्च करना है, ज़माने के साथ
चलना है। एक मॉडर्न सिस्टम जो है आजकल अगर देखा जाए, रिवायती तौर पर जो है यहाँ पर कारपेट बनते थे वो तो फ्लोर पर हम यूज़ करते थे। आजकल अगर जो मैंने एक ट्रेंड जो उसमें चेंज किया है, जो एक जीनत उसको बख्शी है, अब हम क्राफ्ट पेंटिंग्स उसमें यूज़ कर रहे हैं अपने दीवारों के लिए और हमारी जो कनेक्शन है वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर। जम्मू से ताल्लुक रखने वाली संजुगीता डोगरा ने 35 साल पहले अपना एक वेंचर शुरू किया। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के शोबे में बेपनाह ताउन किया। एक आर्टिस्ट ने बुधा आर्ट गैलरी शुरू की है ताकि जम्मू कश्मीर के तलबा को तरबियत फराहम की जा सके। पेश है खास रिपोर्ट। जम्मू में बुधा आर्ट गैलरी आर्ट और दस्तकारी के खजाने के साथ एक मुनफरिद जगह है। इस गैलरी में फन की हर वो शक्ल मौजूद है जिसके बारे में नौजवान नस्लों को तरबियत दी जाती है। ये आर्ट गैलरी दूर दराज इलाकों की खवातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने में भी मसरूफ अमल है, जिनकी बदौलत फन के पुराने खजाने अभी तक जिंदा है और कौमी और बैन अक़वामी सतह पर इसकी नुमाइश हो रही है। जम्मू में ये फर्स्ट गैलरी ऐसी है कि जहाँ पे आपको हर एक आर्ट मिलेगा, हर मतलब कि सिलाई कढ़ाई से लेके हर एक आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा यहाँ पे एक पैकेज मिलेगा कि हर कोई चीज़ मतलब कि ये नहीं है कि जो छूटी हो। बस तो रियासी, पुंछ, रजौरी, हर जगह से, अखनूर से, बसोली से, सब जगह से बच्चे आते हैं और सब करते हैं, करके अपना काम भी, कुछ बच्चों ने तो काम कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पता नहीं ना जाने 5000 प्लस मैं बच्चों को सिखा चुकी हूँ। आर्ट की मुख्तलिफ शक्लें जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, सेरामिक्स, आराइशी पेंटिंग्स, फैब्रिक्स, घर की सजावट और शीशे का काम और इस तरह की दूसरी शक्लें जो जदीद तरीन रुझानात के साथ जदीद आर्ट में पेश की जा रही हैं, वो भी गैलरी की तवज्जो का मरकज है। बुधा आर्ट गैलरी से कई लोगों ने मुख्तलिफ दस्तकारियों की तरबियत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अब इस हुनर को अपना पेशा बना लिया है और इससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तरबियत याफ्ता खवातीन बगैर किसी फीस के दूसरे लोगों और बच्चों को भी इस फन को पढ़ा रही हैं। के जरिए बना है। यहाँ पे मैं 6-7 साल पहले से जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। जैसे मैंने बसौली भी सीखी है और रिलीफ आर्ट भी सीखी है। अब मैंने रेज़न की भी वर्कशॉप ली है। तो ये मेरे लिए है, एक मेरे लिए बेसिक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया मैम ने, जिससे कि आगे मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो नई नई चीज़ें अपने लिए एक पैरों पे खड़े होने का पूरा प्लेटफॉर्म है मेरे पास। मैं मैम के साथ 2008 से हूँ, लाइक इनसे सीख रही हूँ और अभी भी सीख रही हूँ, तो यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद मैंने एक पहले तो एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, कॉलेज में मैम आते थे। उसके बाद मैंने मैम के घर जाके सीखना शुरू किया और वहीं से स्टार्ट हुआ। और अब मेरा मतलब अब मैं अपना फैब्रिक का करती हूँ, फैब्रिक का काम कर रही हूँ और अभी उसी से अर्निंग भी करती हूँ। ऐसे मैं टीचर भी हूँ, बट साइड बाय साइड वो भी मेरा चल रहा है। यहाँ से बहुत कुछ सीखा मैम से। यहाँ से जो मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ बुटीक में सेल होते हैं, लोग खरीदते हैं। इस यहाँ रेजिन आर्ट का तो अब स्टार्ट किया हमने, इसमें भी मैंने वाचेस वगैरह काफ़ी चीज़ें बनाई हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं और यहाँ से हमें काफ़ी मतलब हेल्प मिली है जिससे हम आगे काम कर सकते हैं। मैं मैम के साथ पिछले 20 साल से हूँ और 20 साल की जर्नी में मैम के साथ मैंने स्कूल्स, कॉलेजेस, सब जगह उनके साथ वर्कशॉप की है। हाँ, साथ साथ सीखने को भी मिल रहा है और अभी भी रेज़न की वर्कशॉप हुई है मास्टर क्लास की, वो मैंने की है। संजुगीता डोगरा आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल और तहरीक बन चुकी हैं। पुरानी मीरास को जिंदा रखना और खवातीन कारीगरों की फलाह बहबूद में हिस्सा डालने के लिए मुतासिर कुन और जज्बे के साथ पैगाम को जिंदा करने और उससे आगे बढ़ने की पहल करना, नई नस्ल की तरबियत फराहम करना और उन्हें नए और पुराने रुझानात की तरफ रागिब करना वाकई एक अहम शिराकत है। मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आर्ट मतलब कि एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है कि आप जुड़िए और काम करिए और इसकी मतलब कि वैल्यू बहुत है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा काम है, छोटा काम नहीं है। आप खुद भी जब करते हो तो आपको पता चलता है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया और क्या कमाया मैंने। उसी से आपके राह से आपके घर के खर्चे इतने निकलते हैं कि मतलब आप
कंधा बन के अपने हस्बैंड का कंधा अपने घर का एक स्टैंड ले सकते हो, बन सकते हो। जेएनके यूटी की हुकूमत की नई पॉलिसियों के साथ जहां जेएनके के दस्तकारी को पूरी दुनिया से जबरदस्त रद्द अमल मिल रहा है, वहीं कारीगरों के लिए नई उम्मीदें भी पैदा हुई हैं। कुछ मसनूआत में जोग्राफियाई इशारे का टैग हासिल करने के बाद जेएनके यूटी ने दस्तकारी से वाबस्ता लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है। इससे वाबस्ता लोगों को फलाही बहबूद और माशी तरक्की के लिए बनाई गई पॉलिसियों से फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट।